वंदे पुरुषोत्तमम्। वर्तमान आचार्य देव द्वारा कही गई एक घटना बहुत दिनों पहले की घटना है। एक सज्जन ठाकुर दर्शन के लिए हिमायतपुर जा रहे थे। एक गुरु भाई को जानकारी मिलने पर ठाकुर भोग की कुछ सामग्री अच्छी तरह से पैक करके ट्रेन में बैठे दादा को दिए। ठीक उसके बाद ट्रेन खुल गई। प्लेटफार्म में गाड़ी के खिड़की के पास चलती ट्रेन के साथ चलते चलते बार बार स्मरण करवा रहे थे कि ठाकुर को देने नहीं भूलिएगा। इस आवेग में वे चलते चलते अचानक प्लेटफार्म से नीचे गिर पड़े। कंपार्टमेंट के यात्री लोग हाय हाय करके बोलने लगे। निश्चय ही वह ट्रेन के चक्के के नीचे आ गया होगा। हिमायतपुर का यात्री गुरु भाई तुरंत ट्रेन का चेन खींचकर रुकवाए। कुछ ही क्षणों में नीचे से ऊपर उठकर अपना कपड़ा झाड़ते हुए वह गुरु भाई फिर कहने लगे, दादा भूलिएगा नहीं, ठाकुर भोग देने भूलिएगा नहीं। देखा गया उनके शरीर पर कहीं भी कोई चोट का निशान नहीं था। जिसका मन सर्वतोभाव से ठाकुर के साथ युक्त है, मृत्यु उसे छू नहीं सकती है। असावधानता के चलते हमारे शरीर पर क्षति हो सकती है, लेकिन मृत्यु हम लोगों को स्पर्श नहीं कर सकती है यदि मन उनके साथ युक्त रहता है। मैं लेकिन ठाकुर से कभी भी कुछ भी नहीं मांगता हूँ, रक्षा भी नहीं चाहता। हताशा क्या है नहीं जानता। मैं सिर्फ उनको चाहता हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। ऐसा यदि मन को सभी अवस्था में वे हमारी रक्षा करते हैं, सर्वदा वे मंगल करते हैं। एक कर्मी दादा बतलाए, उनकी बहन उन पर दोषारोप कर रही है। बोल रही है, माँ बिछावन पर पड़ी है और तुम दीक्षा देते घूम रहे हो। ठाकुर का कहीं ऐसा बोला हुआ है? घर परिवार का दायित्व त्याग कर ठाकुर का काम करते रहना, घर संसार देखना जरूरी नहीं। यह बात कान में सुनने के बाद वे जहाँ दीक्षा दे रहे थे वहाँ से घर लौटकर आने लगे। लौटने के समय उनको याद आया, श्याम को पकड़ रहे या कूल को पकड़े रहे। सोचते हुए विचार किए, श्याम को ही पकड़े रहेंगे। वे उसी समय मन ही मन विचार किए, माँ की अस्वस्थता में मैं जाकर क्या करूँगा? मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़ा जो डॉक्टर होता है वह भी तो अपनी माँ को बचाए नहीं रह सकता है। अतएव रक्षाकर्ता जो हैं उनका काम ही करना बुद्धिमानी है। इसलिए गाड़ी लौटाकर दीक्षा कार्य पूरा करके घर लौटे। आकर देखते हैं माँ संपूर्ण रूप से स्वस्थ थीं। माँ पूछी, कितनी दीक्षा दिए हो? दीक्षा की बातें सुनकर माँ भी बहुत खुश हुई। जय गुरु। 7 मई 2015 से।